4:10 पर। 4:10 पर मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, एक घड़ी दोपहर शुरू होती है 4:10 पर, घंटे की सुई कितने मतलब घूम चुकी होगी, कितने डिग्री ये निकालना था। ऐसे सवाल के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट पहले टोटल घड़ी चली कितनी देर है उस वैल्यू को काउंट करना है। तो घड़ी चली है टोटल 4 घंटे और 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट का मतलब टोटल मिनट कितनी बन गई, तो टोटल मिनट कितनी बन गई 4 घंटे 10 मिनट में टोटल जो मिनट बनी है वो बनी है 4 घंटे में हो गई भाई, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 में 60 चौक 240 मिनट, 240 और 10 250 मिनट। हमने कहा 250 मिनट बन गई। और हम अभी अभी सवाल पढ़कर आ रहे हैं कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। सोचो जब 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो 250 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, तो 250 मिनट में 250 का आधा ही चलेगी, और 250 का आधा 125 हो जाता है। 250 मिनट का आधा मेरे प्यारे दोस्तों 125 डिग्री हो जाता है, और यही 125 आपका आंसर है। यहां तक मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाता हूं और समझता हूं कि इसका आंसर क्या है। ये भी सेम सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताओ आंसर क्या है। एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। मानकर चलो कि घड़ी में सुबह के 9 बजे हुए हैं, गौर से समझना, घड़ी में बजे हुए हैं सुबह के 9 अर्थात 9 AM हो गया। जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो 3 बजे की बात कर रहा है कि जब दोपहर 3 मतलब PM हो गया, 3 PM हो गया। घड़ी सुबह 9 बजे से चलना शुरू करती है मतलब AM से, और शाम के 3 बजे तक अर्थात PM तक चलती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि घड़ी टोटल 6 घंटे चलती है। टोटल घड़ी जो चलती है, जो टोटल घड़ी चलती है वो 6 घंटे चलती है। मुझे ये बताओ कि 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे में टोटल 360 मिनट हो जाएंगे। टोटल 360 मिनट हो जाएंगे। और जो ये टोटल 360 मिनट हुए हैं, ये जो टोटल 360 मिनट हुए हैं, अगर इसका आधा कर दूं तो 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री का मतलब बी ऑप्शन आंसर है। और 180 डिग्री क्यों आ गया इस बात पर विचार करिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मुझे पता है कि घंटे की सुई की चाल 1 मिनट में आधा डिग्री होती है, अर्थात जितनी मिनट होती है चाल उसकी सही आधी होती है। तो यहाँ पर 360 का आधा कर दिया और 180 करेक्ट जवाब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आज की क्लास का अगला सवाल। एक सटीक घड़ी दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है। तो 2 बजे का समय दिखा रही है, तो इसका मतलब दोपहर 2 का समय इसने दिखाया, तो ये दोपहर 2 PM हो जाएगा। दोपहर 2 बजे से चलती है और उसी दिन शाम 6 बजे का समय, तो शाम 6 बजे तक। मुझे बताओ कि टोटल कितने घंटे घड़ी चली। दोपहर 2 बजे से घड़ी ने चलना शुरू किया, दोपहर 2 बजे से घड़ी ने चलना शुरू किया और शाम के 6 बजे तक घड़ी चली है। तो मुझे बताइए कि टोटल कितनी देर चली है, अर्थात 2 से 6 तक 4 घंटे घड़ी चली, मतलब 240 मिनट घड़ी चली। क्यों? 1 घंटे की वैल्यू 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 4 घंटे में 240 मिनट हो जाएंगी। मुझे एक प्यारा सा थम्स अप करके बताओ कि जो मैं बता रहा हूं क्या तुम्हें यहां तक पहुंच पा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि समझ में आ रहा है, समझ में तो आ ही जाएगा, वो बहुत छोटी बात है। मुझे ये बताओ क्या यहां सेट हो पा रहा है कि भैया जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? थम्स अप नहीं रुकने चाहिए अगर हाँ तो। यहां पर 240 में 2 से भाग दे दो, तो 240 में 2 से भाग दोगे 120 डिग्री हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भैया 1 मिनट की चाल आधा डिग्री, तो 240 की हो जाएगी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सवाल कह रहा है 2 घंटे 20 मिनट में एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी हो जाएगी। गौर से समझना, कह रहा है 2 घंटे 20 मिनट में, ध्यान से समझना, 2 घंटे और 20 मिनट का समय देना। कह रहा है कि बताओ 2 घंटे कोई घड़ी चली, 2 घंटे चली और 20 मिनट चली, तो 2 घंटे 20 मिनट में जो चाल है मिनट की सुई की वो कितने दूरी कोण को माप चुकी होगी, जल्दी से बताइए। मैंने कहा 2 घंटे 20 मिनट में कितनी, 2 घंटे 20 मिनट में एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 2 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया, 2 घंटा का मतलब 120 मिनट और 20 मिनट, ये तो 140 मिनट हो गए, 140 मिनट ओवरऑल हो गए। मुझे यह भी अच्छी तरीके से पता है कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अगर घंटे की सुई होती तो मैं यहाँ पर सीधा 140 में 2 से भाग दे देता और 120 आंसर आ जाता, पर यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है मिनट की सुई की चाल 6 डिग्री प्रति मिनट होती है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 6 की गुणा कर दो, 600, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट 6 की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 600, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 840। डी ऑप्शन राइट आंसर है, 840 और डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, गौर से समझकर बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या है। मुझे बताओ जल्दी से कि इस प्रश्न का करेक्ट एवं राइट जवाब क्या हो जाएगा। मुझे जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का
करेक्ट एवं राइट जवाब क्या हो सकता है? यदि समय 3:36 से 6 बजे हो जाता है, 3:36 से 6 बजे हो जाता है, तो घड़ी की घंटे की सुई कितने डिग्री आगे बढ़ जाएगी? इसका मतलब क्या है कि एक समय 3:36 है और यहां से बढ़कर वो 6 बज जाते हैं, तो कह रहा है कि बताओ घड़ी में घंटे की सुई कितने डिग्री बढ़ेगी। तो पहले ओवरऑल ये बताओ मिनट कितनी हुई। मानकर चलो यहां पर 3:36 के स्थान पर मैं 4 मान लूं, तो 4 मान लूं, तो मुझे ये बताओ 4 मानकर चलो 3:36 नहीं हो रही है, 4 बज रहे हैं, बाद में जोड़ लेंगे उसे, तो 4 से 6 तक टोटल 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे तो यही हो गए, लेकिन 3:36 से लेकर 4 बजे तक की मिनट भी कितनी हो गई? कितनी हो गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों 24 मिनट हो गई, या कितनी हो गई? हिसाब लगाना, 40 और 36 40 और 20 24 हो गई। तो 2 घंटा और 24 मिनट बन गई। 2 घंटा और 24 मिनट का मतलब है 2 7 दूनी 120, भाई 2 घंटा में 120 मिनट और 24 मिनट, ये तो 120 और 24 144 मिनट हो गई, और 144 में 2 से भाग दे दो, 72 डिग्री आंसर होगा। 72 डिग्री राइट आंसर है, 72 डिग्री राइट एवं करेक्ट आंसर है। बोलो जी, कोई दिक्कत है जी? यहां तक मेरे सभी प्यारे साथी बोलो, कोई दिक्कत या परेशानी है यहां तक? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल गौर से समझना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, अगर कभी भी किसी घंटे के दौरान आप लोगों से किसी भी घंटे के दौरान ये पूछ ले कि बताओ इतने बजे से इतने बजे के बीच में, हमेशा 1 घंटे के बीच की ही वैल्यू पूछता है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप पहली वैल्यू में डायरेक्ट 60/11 से गुणा कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा जब कभी भी 0 डिग्री पूछेगा तो 0 डिग्री के लिए प्रथम समय जो भी होगा, प्रथम समय जो भी होगा आप लोग उसमें 60/11 से गुणा कर देंगे। अब आप लोग कहेंगे भैया इसने 0 डिग्री कहां पूछा, इसने तो संपाति पूछा हुआ है। देखो संपाति बोले, देखो जैसे घड़ी में 12 बजते हैं ना, ये जो 12 बजते हैं ऐसे तो बजते हैं, इसका मतलब क्या है, यही 0 डिग्री है, यही एक दूसरे के ऊपर नीचे है, यही मेरे प्यारे साथियों एक साथ है, और यही मेरे प्यारे साथियों एक दूसरे के संपाति है। ध्यान रखना, संपाति बोले, ऊपर नीचे बोले, एक साथ बोले, 0 डिग्री बोले, ये सभी एक ही चीजें होती हैं। ओके, ध्यान रखोगे यहां तक। अब सवाल क्या कह रहा है कि 5 और 6 के बीच में पूछ रहा है, तो पहली वैल्यू 5 है, डायरेक्ट 60/11 की गुणा कर दो, 60 पंजे 300/11 हो गया। 60 पंजे 300, 60 पंजे 300/11 हो जाएगा। और जब 300 में आप लोग 11 से भाग दोगे तो ये आएगा, 300 भाग दे दो 11 से, 11 दूनी 22, बच गए 8 उतारी 0, 11 सत्ते 77, तो 27 सही 3/11। क्या बोलेंगे, 27 सही 3/11 मिनट आ जाएंगी। तो जवाब होगा 5:27 सही 3/11 मिनट। डी ऑप्शन राइट आंसर है। बोलो याद रखोगे ये बात, कुछ नहीं करना, 0 डिग्री आए पहली वैल्यू यानी प्रथम समय में 60/11 की गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच फिर से वही पूछ रहा है कि कब बनेंगी, तो पहली वैल्यू 3 में 60/11 से गुणा कर दो। मेरे प्यारे वीरों, ये 0 डिग्री की रूल है, ये कह रहा है ना कि कब एक साथ होंगी, तो एक साथ बोलेगा तो भी सेम ही बात होगी। 3 में गुणा। मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि 3, हमेशा ध्यान रखना प्रथम समय नहीं करनी है, कुछ बच्चे कई बार जल्दबाजी में दूसरे समय में कर देते हैं, तो पहले ही समय में करनी है। ये आएगा 3 गुणा 60/11, 60 दिया 180/11, और 180/11 का मतलब होता है 16 सही 4/11 मिनट, अर्थात 3:16 सही 4/11 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद समय क्या हो जाएगा? गौर से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा एक घड़ी में 4 बज रहे हैं, गौर से सुनेंगे। सवाल बहुत प्यारा है, ये सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा है। एक घड़ी है और उस घड़ी में कितने बजे हैं? 4 बजे हैं। घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? मतलब अगर इसमें 90 डिग्री जोड़ दिया जाता है, कौन सा, वो भी घंटे की सुई का, तो समय पूछ रहा है। बस एक चीज निकाल लो कि घंटे की सुई को 90 डिग्री चलने में कितना समय लगा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब 4 बजे में आप लोग यहाँ पर समय ही जोड़ेंगे। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे आधा डिग्री चलने के लिए 1 मिनट खर्च करनी पड़ती है, तो 90 डिग्री चलने के लिए उसे 90 डिग्री का 2 गुना 180 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी। 180 मिनट का मतलब हो जाता है 3 घंटे। मतलब 4 बजे हुए हैं, आप उसमें 180 मिनट जोड़ रहे हैं, अर्थात 3 घंटे जोड़ रहे हैं। 3 घंटे तो ये सीधे 7 बज चुके होंगे, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, अर्थात आधा डिग्री के लिए उसे 1 मिनट खर्च करनी होती है। इस सवाल पर आओ जल्दी से और बताओ इसका आंसर क्या है।
मेरे प्यारे दोस्तों, इसने कहा है कि 4 और 5 के बीच में किस समय घंटे एवं मिनट की सुई आपस में समकोण बनाएंगी। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री अर्थात राइट एंगल की बात कर रहा है। जब कभी भी किसी भी सवाल में आप लोगों से देखो 0 डिग्री पर तो पहली वैल्यू जो प्रथम समय होता है उसमें डायरेक्ट 60/11 की गुणा करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। और 180 डिग्री पर प्रथम समय में 6 जोड़कर गुणा करते हैं, वो भी बता दूंगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और एंगल आए तो 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा ना मेरे प्यारे गुड्डा कोई भी एंगल 2 बार ही बनता है। तो ध्यान से सुनना, आपको याद होगा, एक बार थम्स अप करना, कितने लोगों को मैंने बता रखा है कि 2/11 है, 2/11 है और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, ये कॉन्सेप्ट होता है सवालों का। जल्दी से बताओ कितने लोगों की याद ताजा सी हो गई है कि हाँ जी बताया तो था। तो फिर ये भी याद आया होगा कि जो A1 होता है, A1 वो प्रथम समय में 30 की गुणा होता है और जो A2 होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों दिया हुआ कोण होता है, अर्थात गिवन एंगल होता है। और ये जो प्लस और माइनस दोनों लगाए हैं तो इसका मतलब 2 बार एंगल बनेगा, तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। कुछ हो सकता है कि नए बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया, तो परेशान मत होना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी करवाऊंगा तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो यहां पर सवाल में A1 कितना आ गया? A1 आ गया प्रथम समय अर्थात 4 में 30 की गुणा। 4 में 30 की गुणा का मतलब 120 हो गया, सही है। और A2 गिवन एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/11 और ब्रैकेट में लिखो 120, ब्रैकेट में लिखो 120 माइनस 90। 2/11 है और ब्रैकेट में लिखो 120 माइनस 90, क्योंकि एक बार वैल्यू माइनस होती है और एक बार वैल्यू प्लस होती है। तो ये आएगा 2/11 गुणा कितना? 2/11 गुणा 120 में से 90 घटा दो तो 30 आ गया और 30 दूनी 60 हो गया, तो 60/11। 60/11 का मतलब है 5 सही 5/11 मिनट। 5 सही 5/11 मिनट। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? साउंड प्रॉब्लम हो सवाल गई थी। 180 तो है, चाहे 180 डिग्री बोले, चाहे एक दूसरे के विपरीत बोले, चाहे एक दूसरे के आमने सामने बोले, इसका मतलब हमेशा 180 ही होता है। तो आप लोग क्या करेंगे? 180 के लिए अभी अभी बताया कि सबसे पहले जो प्रथम समय है, जो प्रथम समय है उसमें अपनी ओर से +6 करेंगे, +6 और उसके बाद 60/11 की गुणा कर देंगे। तो प्रथम समय है 3 और 3 + 6 करोगे तो 9 आएगा और 9 गुणा 60/11 करोगे तो 60 निम्मा 540/11 और 540/11 का मतलब 49 सही 1/11 मिनट होगा, अर्थात 3:49 सही 1/11 मिनट। यही आपका करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर आ सकता है। 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, पिछले सवाल में 3 और 4 के बीच में एक दूसरे के विपरीत पूछा था, तो बताएंगे कि यहां पर 180 पूछा तो ये भी तो एक दूसरे के विपरीत ही है। बताओ भाई, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे तो क्या बोलेंगे? भैया वही कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी 180 डिग्री पूछेगा तो प्रथम समय में सबसे पहले प्रथम समय जो भी होगा उसमें 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, ये डायरेक्ट ट्रिक है और उसमें 60/11 की गुणा कर देंगे। बेटा मैं तुम्हें बताने के लिए ये बता सकता था कि 6 कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको ये बता पाऊं कि 6 कहां से आया, क्यों आ गया, क्या वजह रही। मेरे प्यारे वीर इस चीज को ध्यान रखना। बताओ भाई, तो ये आ जाएगा 8 है तो 8 + 6। मेरे प्यारे गुड्डा अभी उतना टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं है, इस बात को आप भी जानते हो। और मेरे प्यारे वीर मैं अगर आपको ये बताने लग जाऊं तो निश्चित रूप से उसमें टाइम लगेगा और अभी उतना टाइम नहीं है। अभी तो बस ये कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो वो ठीक हो जाए, एंड टाइम पर रिवीजन कर। पर ऐसा नहीं है, जो लोग पहले डिटेल से पढ़े हैं उनको ये भी पता होगा कि ये 6 कहां से आया, क्यों जोड़ा गया है। उनको मैंने प्रॉपर समझाया कि 6 बजे ही 180 डिग्री बनता है, सही है, उनको प्रॉपर तरीके से ये चीज समझाई गई है। तो 8 और 6 कितना हो गया? 14। और मेरे प्यारे दोस्तों 8 और 6 14 हो गया, लेकिन 14 में 60/11 नहीं करना है, क्योंकि 14 कोई समय थोड़ा ही है। 14 का मतलब क्या है? 14 का मतलब होता है 2, 14 का मतलब होता है 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाई 12 के बाद 13 बज गए मतलब 1, 14 बज गए मतलब 2, तो 2 गुणा 60/11 और 60 दूनी 120 बस बटे 11, तो ये वैल्यू 10 सही 10/11 मिनट हो जाएगी और आंसर क्या हो जाएगा? 8:10 सही 10/11 मिनट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल ये दर्पण प्रतिबिंब से पूछा गया सवाल है। एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुए हैं, घड़ी में सही समय क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों क्या मैं 7:12 को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी दर्पण प्रतिबिंब का सवाल पूछे, कोई समय दे दे और कहे कि बताओ समय कितना होगा, अगर अगर घड़ी में देखो दर्पण में देख रहा है तो 7:12 तो समय कितना है, हमेशा ध्यान रखना है 11 60 में से घटा देंगे, 11 60 में से घटा देंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि एक्चुअल में तो 12 में से ही घटाते हैं,
लेकिन अगर ये मानकर चलो केवल 7 होता तो मैं डायरेक्ट 7 घटा देता, तो 12 में से 7 चले जाते तो ये 5 बच जाते, यही आंसर था। पर प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्तों, प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्तों कि अगर मैं इस क्वेश्चन की चर्चा करता हूं तो इसमें 7:12 भी दी गई हैं, तो आप मिनट यहां पर जरूर लिख लेंगे। तो यहां पर ये कह रहा है 11:60, ये भी तो 12 ही बज रहे हैं भाई, देखो 12 बज रहे हैं तो 12 ऐसे बजते हैं, इसने 1 घंटा इधर दे दिया मतलब 60 मिनट दे दी, तो ये खुद 11 रह गया, तो ये बन गया 11:60। और 11:60 में से आपको क्या घटाना है, आपको 7:12 घटाने हैं, तो ये आ जाएगा 60 में से 12 गई तो 48, और ये आ जाएगा 448 करेक्ट आंसर होगा, पहला ही ऑप्शन राइट जवाब है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एक घड़ी का वास्तविक समय 12:15 है, तो इसे प्रतिबिंब में कैसे देखेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे दर्पण से मतलब दर्पण से वास्तविक पूछे या वास्तविक से दर्पण पूछे, 11:60 में से ही घटेगा, तो आप 11:60 में से 12:15 घटा दो, और जब 11:60 में से 12:15 घटाओगे तो 12 को 12 मत लिखना, 12 का मतलब 0 भी होता है, तो 12 को आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे 12:15 का मतलब ऐसे, 12:15 मतलब ऐसे, 60 में से 15 गए तो 45, और ये 11 ही रहेगा, तो 12 को 0 लिख देना है और 11:45 आंसर लगा देना है। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताओ भाई सभी प्यारे साथी समझ में आ रही हैं चीजें, भैया समझ में आ रही हैं चीजें, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर आ जाओ। कह रहा है घड़ी में 11:15 हो रहे हैं तो दर्पण में देखने पर क्या होगा, तो भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 11:60 में से घटा देंगे और 11:15 को घटाओगे तो ये आएगा 60 में से 15 गई तो 45, और 11 में से 11 गई तो 0, ये 0 0 45 का मतलब क्या है 12:45, क्योंकि जब मैं 12 को 0 मान सकता हूं तो 0 को 12 भी तो मानना पड़ेगा, जब 12 को 0 मान सकता हूं तो 0 को 12 भी तो मानना पड़ेगा, अर्थात 12 बोले या 0 बोले वो एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी घड़ी में 12 बजे तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसमें जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों जल प्रतिबिंब में हमेशा 18:30 या 17:90 में से घटाते हैं, 18:30 या 17:90 में से घटाते हैं। थम्स अप करो किस किस को पता है, 18:30 या 17:90 में से घटाते हैं, मतलब 18:30 बताओ या 17:90, सर एक बताओ ना, दो दो क्यों बता रहे हो भाई, दो बताना मजबूरी है, क्योंकि मानकर चलो अगर तुम्हें कोई समय ऐसा दे रहा है, तुमसे कह रहा है भाई 5:20 हो रही है, तो बताओ कितना, तो 30 में से 20 को आराम से घटा लोगे, सही है। लेकिन अगर ये कह दे कि यहां पर अगर मानकर चलो सवाल यहां पर कह दे कि भाई 5:40 हो रही है, तो अब नहीं घटा पाओगे, अब नहीं घटा पाओगे 30 में से 40, तो यहां पर 17:90 का यूज होता है। यानी कि अगर मिनट जो समय पूछ रहा है वो 30 मिनट या 30 मिनट से कम है तो 18:30 में से घटा दो, और उससे ऊपर है तो 17:90 में से घटा दो, बात वही है। तो यहां पर आप इसे 18:30 में से घटा रहे होंगे, और 18:30 में से जब आप 12 बजे का समय घटा रहे होंगे तो 30 में से 0 गई तो 30, और मेरे प्यारे दोस्तों ये आ गए 30, और मेरे प्यारे दोस्तों 18 में से 12 गई तो 6, ये 6:30 अर्थात बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 7:40 हो रही है, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, ध्यान से सुनो। अभी बताया था कि 18:30 में से घटाते हैं, लेकिन आप जब 7:40 घटाओगे तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 30 में से 40 नहीं घट पाएगा, तो यहां पर 17:90 का यूज करना पड़ेगा, यहां पर 17:90 का यूज करना पड़ेगा। और जब आप लोग 17:90 में से 7:40 घटाओगे तो 90 में से 40 गए 50, और 17 में आंसर नहीं मिलता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है, तो जल प्रतिबिंब में मेरे प्यारे दोस्तों, जल प्रतिबिंब में इस बात का ध्यान रखना कि 10-50 ना मिले तो कभी कभी 9-50 भी मिल सकता है। इस वैल्यू वैसे तो 10-50 मिल जाएगा, पर कभी कभी -1 आवर लेस भी करना पड़ जाता है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि 10-50 है तो 10-50 में से 1 घंटा माइनस करके 9-50 भी आपको आंसर मिल सकता है। अगर 10-50 ऑप्शन में नहीं मिला तो 1 आवर लेस भी करना पड़ सकता है। एग्जैक्ट जल प्रतिबिंब में कभी भी कोई वैल्यू डायरेक्ट नहीं बनती है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। और 17:90 या 18:30 में से घटाकर जो वैल्यू आ रही है वो आंसर होता है। और अगर मानकर चलो वो आंसर किसी कारण से ऑप्शन में नहीं है तो फिर -1 आवर लेस हो जाता है। बहुत बच्चों के मन में आया होगा भाई क्यों ऐसा होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वही वाली बात है कि अब मैं आपको इतना यहां पर हर चीज का ऑपरेशन नहीं करवा सकता, क्योंकि वास्तव में क्लॉक चैप्टर अगर वास्तव में मैं इसे देखूं तो मेरे प्यारे दोस्त खुद कई बच्चे फाउंडेशन बैच के बैठे होंगे इसमें रीजनिंग के, या बाकी खाकी बैच के बच्चे भी बैठे होंगे, या और भी बैचों के बच्चे बैठे होंगे, तो कम से कम 5 क्लास या 4 क्लास से कम में कभी भी क्लॉक नहीं हो पाता। और तुम लोग इस बात को जानते हो कि जब 4-5 क्लास में ले रहा हूं किसी टॉपिक की तो मेरे पास टाइम है कि मैं डिटेल में लेके जाऊं। और मेरे प्यारे दोस्तों फाउंडेशन बैच में तो मैंने यहां पर 9 से 10 क्लास इस टॉपिक की कराई है, तो सोचो कितना डिटेल में कराया है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि भैया वहां डिटेल में करवाया यहां ये, बस इतना होता है कि वहां ये बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ, यहां डायरेक्ट बता दिया। तो आपसे एग्जामिनर कभी क्यों नहीं पूछता है, ये भी वास्तविकता है। एग्जामिनर पूछता है कि आंसर आपको आता है कि नहीं आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो आप समझ सकते हैं कि कोई चीज 4 से 5 घंटे या 9 से 10 घंटे में पढ़ाई जा रही तो उसमें हर क्यों कैसे क्या कब के सब जवाब मिलते हैं, लेकिन 1 घंटे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इंपोर्टेंट और डायरेक्ट आंसर, बस नंबर ना कटना चाहिए एग्जाम में, उस लेवल पर मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलेंगे, तो प्लीज इस चीज का प्रेशर नहीं देंगे कि भैया बता दो कैसे आ गया, आंसर नहीं मिलता है।
कई बार ऐसा हो जाता है कि डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है, तो जल प्रतिबिंब में मेरे प्यारे दोस्तों, जल प्रतिबिंब में इस बात का ध्यान रखना कि 10-50 ना मिले तो कभी कभी 9-50 भी मिल सकता है। इस वैल्यू वैसे तो 10-50 मिल जाएगा, पर कभी कभी -1 आवर लेस भी करना पड़ जाता है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि 10-50 है, तो 10-50 में से 1 घंटा माइनस करके 9-50 भी आपको आंसर मिल सकता है। अगर 10-50 ऑप्शन में नहीं मिला तो 1 आवर लेस भी करना पड़ सकता है। एग्जैक्ट जल प्रतिबिंब में कभी भी कोई वैल्यू डायरेक्ट नहीं बनती है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। और 17, 90 या 18, 30 में से घटाकर जो वैल्यू आ रही है वो आंसर होता है। और अगर मानकर चलो वो आंसर किसी कारण से ऑप्शन में नहीं है, तो फिर -1 आवर लेस हो जाता है। बहुत बच्चों के मन में आया होगा भाई क्यों ऐसा होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वही वाली बात है कि अब मैं आपको इतना यहां पर हर चीज का ऑपरेशन नहीं करवा सकता, क्योंकि वास्तव में क्लॉक चैप्टर अगर वास्तव में मैं इसे देखूं तो मेरे प्यारे दोस्त खुद कई बच्चे फाउंडेशन बैच के बैठे होंगे इसमें रीजनिंग के, या बाकी खाकी बैच के बच्चे भी बैठे होंगे, या और भी बैचों के बच्चे बैठे होंगे, तो कम से कम 5 क्लास या 4 क्लास से कम में कभी भी क्लॉक नहीं हो पाता। और तुम लोग इस बात को जानते हो कि जब 4-5 क्लास में ले रहा हूं किसी टॉपिक की, तो मेरे पास टाइम है कि मैं डिटेल में लेके जाऊं। और मेरे प्यारे दोस्तों फाउंडेशन बैच में तो मैंने यहां पर 9 से 10 क्लास इस टॉपिक की कराई है, तो सोचो कितना डिटेल में कराया है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि भैया वहां डिटेल में करवाया यहां ये, बस इतना होता है कि वहां ये बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ, यहां डायरेक्ट बता दिया। तो आपसे एग्जामिनर कभी क्यों नहीं पूछता है, ये भी वास्तविकता है। एग्जामिनर पूछता है कि आंसर आपको आता है कि नहीं आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो आप समझ सकते हैं कि कोई चीज 4 से 5 घंटे या 9 से 10 घंटे में पढ़ाई जा रही, तो उसमें हर क्यों, कैसे, क्या, कब के सब जवाब मिलते हैं। लेकिन 1 घंटे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, इंपोर्टेंट और डायरेक्ट आंसर, बस नंबर ना कटना चाहिए एग्जाम में, उस लेवल पर मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलेंगे, तो प्लीज इस चीज का प्रेशर नहीं देंगे कि भैया बता दो कैसे आ गया।